पहले मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ आपको, पीछे इसलिए कि यार उधर बताना आसान रहेगा मेरे लिए, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा ना, सारा लिंक बनाना पड़ेगा कि यार किस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो 2021 में चले आते हैं सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और वहां पर जब हसन अली ने कैच छोड़ दिया तो इसने हसन अली को बचाने के लिए कमरा बंद करके सबको जमा कर लिया था, और उसके बाद इसने मीटिंग करी थी जिसमें इसने कहा था कि कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। ये इतने मशहूर अल्फाज से कि आज एक मरतबा फिर ये गूंज रहे थे पीसीबी के हेडक्वार्टर के अंदर, जहां पर आज आगा सलमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मगर अभी कुछ दिन पहले ही माइक हैसन, खासतौर पे आकिब जावेद और आगा सलमान बैठे थे और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का ऐलान किया था, जहां पर उन्होंने 16 में से 15 कर दिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान कल सीरीज का आगाज करेगा उसमें से एक खिलाड़ी वसीम जूनियर को निकाल के इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया था, और उसके अंदर बाबर आजम को भी रखा गया था। तो वहां पर भी बाबर आजम के सवाल हुए थे और उनकी परफॉर्मेंस जानने की कोशिश की थी लोगों ने कि भैया आगा सलमान साहब ये बता दीजिए कि आपने ये जो 14 लड़के लिए हैं इसमें 15वां जो लिया है उसमें नुक्स है, उसकी कार्रवाइयां पूरी नहीं है, उसने अपने आप को हर जगह इस्तेमाल कर लिया है। जब वो यहाँ से बीबीएल खेलने गया था तो वहां पर भी नाकाम नजर आया, वहां पर तो इतना बड़ा नाकाम नजर आया कि दुनिया ने उसके किस्से छेड़े हैं। मतलब ये ऐसी कोई बात नहीं है जो छुपाने वाली बात हो। मतलब अब उसी के हवाले से आज आगा सलमान से बात की गई, वहां आकिब जावेद से सवाल हुआ, माइक हैसन से जवाब हुआ, ठीक है, तुमसे भी पूछा गया। आज एक मरतबा फिर लोगों ने जब सवाल शुरू हुए, क्योंकि आगा सलमान आज ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, पाकिस्तान आज सुबह ही पहुंचे थे और शाम में ही जो है वो ट्रॉफी की अनवीलिंग की गई। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस का आगाज हो रहा है कल से, यानी कि अब जब आप वीडियो देखेंगे तो वो कुछ देर के बाद ही मैच शुरू होने वाला होगा। तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है जो कि कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। उसी हवाले से आज जो है वो अजायम जानने के लिए कि आगा सलमान ने अपनी टीम जो स्क्वाड है उसमें से क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, आपकी क्या तैयारियां हैं, ये भी बताया गया उनको कि भैया ये आपके आखिरी 3 मैचेस हैं। तो उन्होंने भरपूर बात करनी थी, और आज उसके बाद जब बात करने के बाद लोगों ने उनसे सवालात किए तो यार उनकी चिढ़ गई, हट गई। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें हटने की क्या जरूरत है। अगर ये खिलाड़ी तुमने छुपा के खिलाया है छुपा के, यार सीधी सी बात ये, उसमें नुक्स है बिल्कुल है, T20 फॉर्मेट में नुक्स है, उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इस वक्त हर जगह लिखी हुई है, मतलब हर किसी को याद भी होंगे यार। तो उसमें चिढ़ने की क्या बात है, जब तुमने लेने से पहले ही नहीं सोचा कि उसको मैं ले रहा हूं, तो जब ले लिया तो फिर सवालात होंगे। 14 खिलाड़ी और भी हैं, उन 14 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेज हमें भी बताएं। एक ख्वाजा नाफे जो एक T20 खेला है, कोई बात नहीं, तो शाहिदा फरहान है, साइम अयूब है, और भी जितने लोग तुमने 14 रखे हुए वो सबको ही बताया गया। शाहीन रिकवरी इंजरी के बाद वापस आया तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होगा। हारिस का तुम चाह रहे थे कि हारिस का सवाल हो, वो तुमसे हुआ नहीं। वजह ये थी, उसकी वजह ये है कि जो नंबर 3 पे आपका बल्लेबाज जाएगा, जो पिछले पिछले 1.5 साल में नाकाम तरीन बल्लेबाज रहा है, उसका नाम है बाबर आजम। और उसका अगर सवाल तुमसे हो गया है तो यार बैठ के आराम से जवाब दे देते, बोल देते यार क्या हो गया बाबर आजम के अंदर, क्या बुराई है। अगर मेरी आंख से देखेंगे आप, जो सलमान की आंख है वो तो ये बता रही है कि बाबर ने ठीक ठाक रन किए हैं। अब ये किसकी छत पे किए हैं, कौन से ग्राउंड में किए हैं, किस स्ट्राइक रेट से किए हैं, वो तो लिखा हुआ है। मतलब इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो नहीं है। टिम साइफर्ट को देख ले, वो भी बिग मैच खेल रहा था, वो मार रहा है वहां पे जाके इंडिया के अंदर, उसके तो रन आ रहे हैं, इसके पास से रन क्यों नहीं आ रहे। और इसी वजह से आज आगा सलमान से जो सवाल हुआ तो उनको बुरा लग गया। बुरा क्यों लगा, उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई बाबर पे सवाल नहीं करेगा। क्यों नहीं सवाल करेगा यार, वजह ये है कि सवाल तो बनता है ना यार। सवाल इसलिए भी बनता है कि अब आप सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, आपने जो तैयारियां की थी पिछले 1.5 साल के अंदर वो ये सोच के की थी कि जो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे उसके अंदर आपका स्क्वाड मुकम्मल होगा, जबकि इस स्क्वाड के अंदर खामियां नजर आ रही हो। अगर खामियां की निशानदेही करना भी गलत है तो फिर क्या सवाल किया जाए, ये बताओ तुमसे। मतलब और कोई सवाल बचता गया है जो, मतलब आज उन्होंने टोका है उसके बाद तक किसी साफी ने सवाल नहीं किया। मतलब यार ये कौन सा तरीका है। मेरे ख्याल में आज जितने लोग बैठे थे उन्होंने सवाल यही करना था। उसकी वजह ये है कि नजर यही आ रहा है इनको कि यार यही एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके अंदर खामी है, जिसको बार बार मौका दिया जा रहा है। चौथा टूर्नामेंट T20 का खेलने के लिए जा रहे हैं अपने करियर के अंदर। वो पिछले 3 टूर्नामेंट की परफॉर्मेंसेज उठा के देख लेते, बल्कि आखिरी जो तुमने 2024 में खेला है वहां देख लेते जाके, वहां पे क्या परफॉर्मेंसेज आई है। मतलब अमेरिका में नाकाम हो गया, अब यहाँ पे जाके श्रीलंका में जा रहे हैं, यहाँ पर भी नाकामी उनके साथ जुड़ी हुई है। मतलब एक खिलाड़ी की वजह से पूरी टीम जो है वो उसका माहौल खराब होने की कोशिश की जा रही है। मतलब कप्तान हो तुम, कप्तान का तो काम ये होता है कि आराम से बैठे और वो समझाए लोगों को कि यार ये देखो यार इस तरह की बात है, यूं है यूं है। अब सिर्फ इस बात पे ले लेना कि किसी जमाने में उसने कर लिया, तो अब ये किसी जमाने की क्रिकेट रही नहीं है भैया। 200-250 रन बनाने के लिए लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, 200 सवा 200 रन चेज भी हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां अब क्रिकेट के मामला जरा तेज हो गए हैं, वहां पर आप जस्टिफिकेशन जब आपसे मांगी जाए, जब आपसे सवाल किया जाए कि यार ये बताइए कि आपने आखिर क्यों लिया है, तो उसके ऊपर अगर आप ये बोले कि आज के बाद देखो कोई जो है ना बाबर आजम पे सवाल नहीं करेगा, तो फिर सवाल अगर रोक देंगे तो सवाल तो बढ़ते जा रहे हैं। BBL में जाने से पहले आप
जो है वो सवालात हो रहे थे, बीबीएल में चले गए, वहां पर नाकाम हुए, फिर सवालात हुए, वहां पर उनको सिंगल नहीं लेने पे स्टीव स्मिथ की ऐसी की तैसी की गई कि सिंगल ले लिया। भैया बात सीधी सी है कि जो T20 क्रिकेट खेली जा रही है उसका एक मिजाज है, जिस मिजाज पे बाबर आजम नहीं उतरते पूरे भैया, नहीं कोई एंकर रोल प्ले करने वाला कोई गेम ही नहीं है इस T20 क्रिकेट के अंदर। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना दिमाग रखने वाला कप्तान सलमान अली आगा, जिसने 2025 में पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ डाला, मैं तो उसकी तारीफ करता था, हमेशा किया करता था, मगर जिस माहौल के अंदर, जिस मिजाज के अंदर, जिस माइंडसेट के का आज मुजाहरा आगा सलमान ने किया है, वो तो कमाल ही करते। मतलब यार कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, ग्राउंड में जवाब दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप ये सवाल भी करेंगे, कई एक ऐसी मिसालें उन्होंने तो अपने करियर के अंदर कायम किए में, वो खुद चौधरी बन जाते थे जब कप्तान थे, तो वो भी अपनी मर्जी के सवाल लेते थे, अपनी मर्जी के जवाब देते थे। और ये अगर आगा सलमान के अंदर आ गई, देखो यार ये दोस्ती यारी में अगर चीजें चलेंगी आगा सलमान, तो फिर मामला खराब होंगे। जिस रवैये का तुमने आज इजहार किया वो यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। तुम कप्तान हो, कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि वो हौसले से, प्यार से, मोहब्बत से समझाए लोगों को बैठ के कि यार मैंने क्यों लिया। अब वो तुम्हारे चक्करों में, मतलब उसके चक्कर में तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं आई। तुमने खुद 3 नंबर के ऊपर जाकर जो है 12 बॉलों पे 45 श्रीलंका में मारे थे। हमने भी तारीफ की थी कि तुम छक्के भी मारते हो, चौके भी मारते हो, तुम्हें मौका नहीं लगा। मगर अगर आज तुम उसकी बैक करोगे जिसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो फिर यार तुम अपनी परफॉर्मेंस से भी जाओगे। वजह ये कि उसको बचाने के लिए तुम ये ना हो कि तुम्हारी छुट्टी करा दें लोग, यही वाला गेम होता है इनका। तो ये जिस तरह से आज आगा सलमान ने बात की है, मतलब ऐसी की तैसी, यार मेरे तो दिमाग शॉर्ट हो गया देखकर। यार ये कौन सा तरीका है कि आप पाकिस्तान के कप्तान है, 25-26 करोड़ को आप लीड करेंगे जाके T20 वर्ल्ड कप में। पहले ही इतनी तलवारें निकली में, पहले ही इतने लोगों ने सवाल उठ में, पहले ही जुमे तक की कहानी गई हुई है कि जुमे को जो है मामला सेट होंगे, उसके बाद पता चलेगा मोहसिन नकवी जो है जवाब देंगे। तो यार वो तो एक मामला अलग है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है कि उन्होंने खेला है नहीं खेला, उस पर तो मैं नहीं जा रहा। मगर T20 वर्ल्ड कप के लिए जो तुम्हारा स्क्वाड अनाउंस हो गया है, तुम्हें उसकी अफादियत बतानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन परफॉर्मेंस पे चढ़ जाएं, उन परफॉर्मेंस पे गुस्सा हो जाएं। ये शाहीन की भी इतनी कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं है, ठीक है, नसीम शाह की भी नहीं है, और भी सवाल हैं। मतलब बाकी 14 में से किसका सवाल करें बात है, किसका सवाल किया जाए? मतलब वो जो लौंडा है जिसको तुमने नहीं लिया, लैया वाला, उसके ऊपर सवाल करें, ठीक है। वसीम जूनियर को ड्रॉप कर दिया, इस पे सवाल करें। हारिस रऊफ ने बीबीएल में ऐसी की तैसी कर दी, उस पर सवाल करें। कमाल हो गया, साहिब की परफॉर्मेंस नहीं बैटिंग से, उस पर सवाल करें। मतलब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी मर्जी के सवाल, तो मतलब सवाल करने पर भी मसला है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो तुम लीड करने के लिए जाओगे पाकिस्तान की T20 टीम को, उसके मामला सुधरेंगे कैसे यार? अगर यही मिजाज रहेगा, यही गुस्सा रहेगा, यही एटीट्यूड रहेगा, तो फिर टीम को संभालोगे कैसे यार? तो ये जो चीजें, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की 3 मैचेस की T20 आई सीरीज शुरू होने वाली है। मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या आगा सलमान ने निकालना है। फिर ये कि आज खिला के देख लो, अपनी कप्तानी में भी खिला के देख लो। अभी तुमने खिलाया तो था यहाँ पर पाकिस्तान में कम से कम 5 T20 आई बाबर आजम ने खेले थे। क्या स्ट्राइक रेट आया? 109 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं वो। 250 उन्होंने मारे थे, 40 पे 50, 41 पे 50। ये कौन से रन है यार? कौन मार रहा है दुनिया में? कोई नहीं मार रहा है इस तरह से। वो डेविन कॉनवे भी आज 22 पे 48 मार के गया। टिम साइफर्ट ने भी आज तकरीबन कोई 31-32 बॉलों में 50 मारे। तो दुनिया अभी T20 को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर कर रही है। ये जो नंबर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर आपको एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए। ये नहीं चाहिए आपको कि आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो सिंगल डबल निकालना जानता हो। मतलब चिढ़ के इस बात के, चिढ़ने वाली कौन सी तरीका है यार? जो चिड़ापन है ना, ये मुझे समझ में नहीं आया कि यार आप बोलते हैं कि यार आप एक काम करें, आपने सवाल पूछा, मैं इसका जवाब दे देता हूं, मगर कोशिश ये करें कि यार अभी T20 वर्ल्ड कप तक रुक जाए। मैं 2021 से लेकर ये 2026 आ गया, हर T20 वर्ल्ड कप पे यही होता था कि अब करेगा, जब करेगा, अब करेगा, जब करेगा। तुमने भी वो रवैया अपनाया। मुझे अफसोस हुआ इस बात पे कि यार ये तरीका नहीं है, ये तुम इस तरह के मिजाज के आदमी नहीं हो, तुम बहुत ठंडे मिजाज से जवाब। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें, तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता। जो लगा हुआ है, जो नजर आ रहा है, जो पढ़ रहे हैं लोग, जो देख रहे हैं लोग, जो परफॉर्मेंसेस है, वो उस पर सवाल कर रहे हैं तुमसे। अब चिढ़ जाओ तो इसके ऊपर यार मैं क्या बोल सकता हूँ कि चिढ़ गए यार जनाब, बाबर आजम पे कोई अब सवाल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा यार सवाल? पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सवाल बनता है यार, उसका जवाब तुम ही दोगे, तुम कप्तान हो। रिजवान से पूछा जाता तो वो ग्रेड कह के निकाल दिया करते थे, शाहिद से पूछा गया वो ग्रेड कह के निकाल दिया, तुमसे पूछा है तुम चिढ़ रहे हो, तुम ग्रेड नहीं कर रहे मगर ये चिढ़ रहे हो। पास में परफॉर्म है, पास में थोड़ी हो रहे, तो प्रेजेंट में हो रहा है अभी T20 वर्ल्ड कप। और फिर ये चीजें फ्यूचर में जाएंगी। 3-4 सालों के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं, अगर होती तो तुम खुल के बोल रहे होते, मुझे भी पता है। अगर होती तो सलमान तुम्हारे पास होती कि मैं जिस नजर से देखता हूं भैया, तुम जिस नजर से तुम्हें जो दिखाया जा रहा है वो T20 हो, टेस्ट दिखाया जा रहा होगा, ODI हो, टेस्ट दिखाया जा रहा हो, T20 नहीं दिखाया जा रहा।
तो इसको इस कदर लंबा करना मुझे मेरी समझ से बाहर हो गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर आपने फुलझड़ियां छोड़नी थी, जहां पर आपने खुशमिजाजी दिखानी थी, जहां पर आपने अजाइम बताने थे, जहां पर आपने फोकस बताना था, जहां पे अपना पैटर्न बताना था, जहां पर अपना प्लान बताना था, जहां पर अपनी आगाही बतानी थी, जहां पर आपने ये बताना था कि T20 वर्ल्ड कप में इस मरतबा श्रीलंका के अंदर मैं ये कार्रवाई डालूंगा। तुमने अगर ले भी लिया था बाबर आजम को, तो उसको डिफेंड करने के बजाय तुम उसकी अफादियत बता दे, ये बता दे कि ठीक है जो कुछ बाबर ने किया अब नहीं करेगा, अब आप देखिएगा जरा डिफरेंट नजर आएगा, वो इंटेंस सिनेरियो बेस्ड मैच के छक्के मार रहा है, आप देखिएगा मैच के अंदर भी मारेगा। ये भी कह सकते थे। लोगों का मुंह चुप कराना, लोगों को ये कहना कि यार आइंदा कोई सवाल नहीं करेगा मुझसे, किसी और चीज का सवाल करें, तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, या फिर तुमसे तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल किए जाएंगे। रुके ना तुम्हारे ऊपर जो सवाल हो रहे थे कि यार तुम बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हो, तुम भी बड़ा सिंगल डबल लेने की कोशिश करो, तुमने शटअप कॉल दी ना वहां पे श्रीलंका के अंदर 12 ओवरों में 45 मार के। तो ठीक है, ये देखता हूं मैं। अब तो कदाफी के अंदर हो रहा है, यहाँ तो बल्ला बड़ा चलता है। देखता हूँ यार नेट में जो प्रैक्टिस की है वो इंप्लीमेंट होती है नहीं है, होती है मैच के अंदर। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो कल से कदाफी स्टेडियम के अंदर 3 मैचेस खेले जाएंगे, जो 29 से 1 फरवरी तक खेले जाएंगे। और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बड़ी अहम सीरीज होगी। उसकी बात ये मैं बता दूं कि उनके लिए भी T20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी 3 मैचेस हैं। मिच मार्च को पता नहीं था, वो जब लाहौर उतरे तो उनको पता चला सर्दी भी है, तो वो अपने कपड़े वपड़े भूल कर आ गए थे। तो हाल में उसके कपड़े वपड़े दो ताकि उसको ठंड कम लगे यार। एकदम वो एक दिन आज आया और कल ही वो मैच खेल जाएगा यार। मैं ही कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा जल्दी में आया, कम से कम भी देखना चाहिए। जो आइटनरी जो बनाई थी आपने, कम से कम 1-2 दिन का तो गैप दिया करें, ठंडे हो जाए थोड़ी देर, मतलब गर्मी ले लें, वो जैकेट वैकेट पहन के लाहौर वॉर घूम लें, आगे पीछे लक्ष्मी चौक जाके खाना पीना खींच दें पकड़ के, मक्खन वाली कढ़ाई खींच दें, वो जो मक्खन वाला मुर्गे की कढ़ाई होती है, मैंने भी बहुत खाई है मैंने जाके वहाँ पे। तो यार उसको मजे तो करा दे, तो फिर रक्षक में घुमाते आगे पीछे लेके जाते हैं। रक्षे में इन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया, मैं बोलूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो खासतौर पर इसकी तैयारियां की गई हैं ऑस्ट्रेलिया को बुलाकर, और फिर जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया। गो के टाइम कम था, उस कम टाइम के अंदर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑस्ट्रेलिया की पजीराई करना, फिर उनको चादर वादरें पहनाना, ये भी दिखा गया। ट्रेविस हेड की बड़ी आवभगत की गई, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की तमाम खिलाड़ियों की बड़ी आवभगत की गई। और ये ऑस्ट्रेलिया में ख्याल में से अभी तक पाकिस्तान 2018 के बाद से होम पर जीता नहीं है। और मैं ख्याल में आखिरी दफा जो पाकिस्तान जीता था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो सरफराज अहमद की कप्तानी में जीता था। तो सरफराज हमेशा याद आएगा आपको, जब आप देखोगे आपकी जीत का है तो आपको सरफराज ही नजर आएगा। आगा सलमान ने भी कुछ ना कुछ तब्दील करना है, और इस लड़के के अंदर एबिलिटी है कि ये अपने आप को बदल के दिखा सकता है। मगर छोटी छोटी बातों पर यार मैं बुरा मुझे इसलिए लगा कि यार मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि ऐसा कप्तान है यार कि जिसके अंदर से इतना चिड़चिड़ापन निकल कर आएगा। मतलब इसका मतलब है कि कोई गलत फैसला है उसको स्क्वाड में लेने का, जब भी चिड़चिड़ापन आ रहा है ना, तो वजह यही है कि यार तुम्हारे अपने मामला जैसे भी हो, जब आप पाकिस्तान की टीम की कप्तान बनते हो ना, तो आपसे सवालात हर तरह के होते हैं, और तवक्कुआत यही होती हैं कि आप उसको किसी तरह प्लान करके बताओगे। आपके पास प्लानिंग नहीं है उसको खिलाने की, आपने ले तो लिया मगर आपकी समझ में नहीं आ रहा इस नाकामी को हम छुपाएं किधर, तो इसलिए आप चिड़चिड़े बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार वो कुछ कर लेंगे, भैया तुम लोगों ने रखा है, तुम ही देखोगे, तुम ही खिलाओगे इसके, तुम ही ने कुछ चलाना है इसको, तुम्हारे छक्के ये मान ले या तुम इसके छक्के मान लो। मतलब मुझे तो ये सीरीज चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगा सलमान की। आज के बाद मैंने ये देख लिया कि आगा सलमान ने जो जिस रवैये का इजहार किया, अब दूसरी चीज जो है ना, जो गुस्सा तुम्हारे अंदर है ना, वो सीरीज जीत के दिखा दो मुझे, तुम सीरीज दो मुझे यहाँ से, तो मुझे समझ में आएगा कि यार आगा सलमान ने चिड़चिड़ेपन का इजहार किया था कि बाबर पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, बाबर को छोड़ो मेरी तरफ देखो। ये भी बोल देते कि बाबर को छोड़ दे, हाँ मुझे देखें, मैंने लिया उसको, मैं कप्तान हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, लेते ना दे, अकाउंटेबल करते ना गया, मैं जिम्मेदार हूँ, अपने आप को अकाउंटेबल कर लेते, मैं जिम्मेदार चल रहा है, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जवाब दूंगा आपको, छोड़ दें आप इसको यार, इसको मैं जहाँ पे खिलाऊं, जहाँ पे रखूं, जिस नंबर पे रखूं, मेरी मर्जी यार, मैं आपको सीरीज जीत के दूंगा। इतना तप्पड़ भी रखते हैं यार, थोड़ा सा ये भी सोचा करे आदमी। बहरहाल मैं उम्मीद तो नहीं लगाता कभी भी, उम्मीद क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है और यहाँ पे आपने प्रूफ करना होता है कि भैया आप किस तरह के खिलाड़ी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है उसमें कुछ बड़े नाम नहीं है, मगर ये कि कुनमन है उनका, माइली बेडमैन है, जो तब्दीलियां उन्होंने की है, यकीनन ऑस्ट्रेलिया की तमाम टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम है। और इनमें से अगर 2 लोग बदल के वो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड बन जाएगा, जिसमें हैजलवुड और पैट कमिंस नहीं है इसके अंदर, वो शामिल हो जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की लड़के नहीं आए तो लड़के तो पूरे आए, बुढ़े नहीं आए उनके जो पुराने वाले खिलाड़ी नहीं आए। होपफुली कदाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर आगा सलमान का दाव चलता है तो ठीक है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दाव चला लिया इन्होंने, चुप तो करा दिया मगर चिड़ हो गई लोग, अब सवाल मजीद करेंगे। बता दूं मैं आपको, उसके बाद से निकल कर आना कुछ जरूरी है। वो कब निकल कर आएगा मुझे नहीं पता, किस छत पे मारेगा मुझे नहीं पता, कैसे वो आज, मतलब तुमने भी उसको डिफेंड करके ये प्रूफ कर दिया कि यार कहीं ना कहीं मजबूरी का मसला है, मजबूरी में मौका दे दिया, ये मुझे लग रहा है। बहरहाल अब ये अज्यूम करना कि वो कर लेगा, वो तो हसन अली को ही पता है, वही कर सकता है ये वाली चीजें हमें नहीं पता वो कैसे कर लेगा। बहरहाल दूसरी जगह आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच आपने देखा ही होगा, जिस अंदाज से न्यूजीलैंड ने आज फिर बैटिंग करके आज विशाखापट्टनम में थाक भिड़ा दी। न्यूजीलैंड ने ये कम से कम
215 रन 216 का चेज इंडिया की बैटिंग के लिए मुश्किल कर दिया। हालांकि आज जो तब्दीली थी वो यही थी कि यार अर्शदीप को बिठाकर उन्होंने आज ईशान किशन को बिठा के अर्शदीप ले लिया था। कमाल हो गया, इतनी बड़ी बेंच के ऊपर इतने सारे लोग बैठे हुए उन्होंने ना उसको देखा ईशान किशन को क्यों बिठा दिया भैया, वो अभी तो 3 ही मैच खेला है, इतने दिनों के बाद आया है वो इंडिया की टीम के अंदर, एक ही तो उसकी बड़ी इनिंग आई है, उसकी बाकी इनिंग तो आने देते यार, कम से कम उसकी बाकी कोई इनिंग नहीं आई, उसको बिठा दिया आपने, कमाल कर दिया यार। ईशान किशन को खिलाते आप ताकि पता चलता कि यार वो उसके बल्ले में अभी तक धार लगी हुई। ये जो रन आज चेस में आपके कम रह गए ना 50-50 रन, वो खींच देता पकड़ के कोई 21-22 वालों के ऊपर, ये रन भी हो जाते 215 रन यहाँ पे विशाखापट्टनम की तो पिच के बारे में कहा जाता है ना कि यहाँ के जो चेस करेगा वो जीतेगा। तो चेस में आज फेल हुआ, 50 रन की जो शिकस्त है वो बड़ी शिकस्त कहलाती है। T20 के अंदर 5 रन भी बहुत है, तो 50 रन की शिकस्त बहुत बड़ी शिकस्त है। पूरी टीम आउट कर दी। यानी कि अगर मैं नागपुर से देखूं तो वहां 3 थे, फिर आप गुवाहाटी, फिर आप रायपुर आए 2, फिर गुवाहाटी आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस अंदाज से इंडिया ने खेल, यानी कि नागपुर में तो इंडिया ने पहली बैटिंग की थी ना, वहां पर न्यूजीलैंड टॉस जीता था, आपने 248 मार दिए थे। तो यहाँ क्या मना किया था किसी ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने के लिए? हम अपनी बैटिंग चेक करने जा रहे थे, सूर्य कुमार यादव का मैंने देखा बैटिंग चेक, वो हमने 5 बॉलर रख के 6 बैटिंग हम देखना चाह रहे थे, वहां पे कोई देखना नहीं चाह रहे थे यार। ये तुम्हारा प्लान बी था जो तुमने बोला है खड़े होके। प्लान ए तुम्हारा ये था कि तुम जीतोगे इसी टीम को लेके, मैं भी ऊपर आऊंगा, रिंकू को ऊपर खिलाऊंगा। क्या जरूरत है यार मुंह लगाने की खून किसी को? बहुत खेल रहा है नीचे अच्छा खासा, 20 पे 44 तुम्हें दे रहा है करके, तो जरूरत क्या है उसको प्रेशर डालने की कि जाओ तुम यहाँ ऊपर जाके खेल लो? ये सिनेरियो मुझे समझ में नहीं आया जिस अंदाज से। बहरहाल न्यूजीलैंड की तरफ से आज जो पार्टनरशिप थी वही लीथल रही। 100 रन की पार्टनरशिप डेविन कॉनवे और टिम सैफर्ड की, ये अगर तीसरे मैच में आ जाती तो ये मैच यकीनन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाना था। यहाँ पर अगर ये बता दो तीसरे न्यूजीलैंड की सिर्फ बैटिंग के फेलियर्स ही थे। जिस अंदाज से न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, ये कहा जाए कि न्यूजीलैंड ने बुरी क्रिकेट खेली, बुरी तो नहीं खेली, मगर 2 लोगों ने जो है ना वो सही तरह का इनकी ऐसी की तैसी की, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। सूर्य कुमार यादव काफी अरसे से फॉर्म ढूंढ रहे थे, उनको इस सीरीज में फॉर्म तो लग गई, मगर न्यूजीलैंड की इस टीम ने फिर एक लगा दिया इनको। विशाखापट्टनम ये जीती भी जगह है आपकी यार, यहाँ पर हारती नहीं है इंडिया, मगर ये हार गए बंदा। आज आपने पूरी साइंस भी लगाई कि यार जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा, तो मैं टॉस भी जीता, मैच रह गया, आपका मैच लग गया। आपको 50 रन की शिकस्त जो यकीन कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड ने आपको मारे 13 छक्के, कितने 13 छक्के मारे आप, 13 छक्के मारे, जिसमें बुमराह भी है, जिसमें अर्शदीप भी है, जिसमें हर्षित भी है, जिसमें कुलदीप भी है और जिसमें बिश्नोई भी है। यानी कि 4-5 रेगुलर बॉलर थे। आपने हार्दिक को 0 मीटर रखा है, हार्दिक को सिर्फ पंजों पे खड़ा रखा, आपने बोला तुम ग्राउंड में भागते रहो, सिर्फ रन आउट करते रहो और कुछ भी नहीं करो। जरूरत क्या थी यार इतने सारे रन जाने की? एक ही तो पार्टनरशिप लगी है, 123 पे दूसरी विकेट गिरी, फिर 137 पे दूसरी, फिर उसके बाद एक और विकेट है। तो डेरिल मिचेल के 3 लोगों ने तो रन किए वहां पर, कॉनवे ने, साइफर्ड ने और डेरिल मिचेल ने। बाकी रन किसने किए? 30+ में अगर 30+ रन देखें तो 3 ही लोगों के न्यूजीलैंड के नजर आ रहे हैं, बाकी तो रन ही नहीं है। ये तो 240 रन से न्यूजीलैंड के, मैं आपको सच बात बताऊं, न्यूजीलैंड तो 11 ओवर में 9 ओवर में अगर 100 उनके रन देख लें आप, 109 108 109 रन से, उसके बाद वो स्लो हो गए क्योंकि विकेट गिर गई उनकी, पहली विकेट 100 पे, और उसके बाद देख लें आप जिस अंदाज से न्यूजीलैंड की विकेट गिरी है, तो वो 240 को वो 216 में करके देख लें, वो भी डेरिल मिचेल ने आखिरी ओवर्स के अंदर रन खींच दिए तो उनके रन आ गए। तो मारा जो है वो पूरी बॉलिंग को मारा है, बता दूं, पूरी बॉलिंग खिलाई है ना तुमने, पूरी बॉलिंग खिलाई है, बता, पूरी बॉलिंग थी। सिर्फ वरुण चक्रवर्ती इसमें ऐड कर लेने, वरुण चक्रवर्ती को क्यों बिठाया? को प्रिडिक्ट हो जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, या वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर लोग जो है वो उसकी वीडियो एनालिसिस कर आएंगे वरुण चक्रवर्ती की, वो कोई नई बॉल पे काम कर रहा है। कमाल हो गया, जो व्हाइट वॉश होने वाली चीज थी आपने अब धाक बिठाने के बजाय कमजोर कर दिया अपने आप को। तो अब ये जो मामला हैं वो देखने पड़ेंगे। होल्ड कीजिए। एक ऐसी टीम जो खेलती ही जीतने के लिए, मतलब इतने सारे लोग थे विशाखापट्टनम में इसलिए आए थे कि तुम शिकस्त 50 रन की शिकस्त देखने के लिए आए थे। तो यकीनन कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट के जो फंड है, मैं तो बोलूंगा टीम मैनेजमेंट का फंड है, बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार हम तो किसी भी टीम को खिला के जीत लेंगे, 5 बॉलर्स खिला के 6 बल्लेबाज खिला के हम जीत लेंगे। नहीं यार, इतना आसान नहीं है T20 में जीतना। आज न्यूजीलैंड ने एक्सपोज किया है वो, मैं आपको उसकी वजह ये है कि न्यूजीलैंड ने आपकी बॉलिंग पे रन मारे। बैटिंग में आपसे नहीं हुआ कोई बात, बॉलिंग पे रन मारे। एक वरुण चक्रवर्ती आप डाल लेते उसमें, फिर क्या हो जाता? हार्दिक पांड्या को बोलना कराना, वो भी कॉस्ट करके गया। न्यूजीलैंड ने बहरहाल T20 वर्ल्ड कप से पहले 1 घंटा तो बजा दिया है इस बात का कि यार इतनी हल्की भी टीम नहीं है, अगर सीरीज हार गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि यार हम जो है वो बिल्कुल ही फारिग टीम हो चुके हैं। 5वां T20 आई, अब ये तय करेगा कि इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां जो हैं वो कहाँ तक हैं। वजह यह कि सीरीज जीतना बहुत जरूरी था, वो आप जीत गए। आपने बता दिया कि आप अपनी होम सीरीज नहीं हारते, मगर ये भी काफी अरसे के बाद मैच लगा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक लगा था और एक मैच और लग गया, और एक मैच अभी भागी है। तो इस सीरीज का जो आखिरी मैच होगा
उसमें कोई कमाल करते हुए नजर आना है। पूरी टीम खिलाएं भैया। मैं तो फिर ये कहूंगा गौतम गंभीर को खास तौर पे यार, क्योंकि ये मुझे पता नहीं क्यों यार वहम है इस आदमी के ऊपर। ये बनी बनाई चीजों को जो है ना एकदम खराब करने की कोशिश करता है। इंजरी का डर है, किसी और चीज का डर है। पूरी ड्यू पड़ रही थी, बॉल पूरा खेला था, रन हुए क्यों नहीं यार। शिवम दुबे ने आखिर में थोड़ी बहुत कोशिश की थी यार। शिवम दुबे को मैं क्रेडिट दूंगा कि उसने भैया 22-23 बॉलों के ऊपर 62-63 रन मार दिया। अगर वो रन ना होते तो लंबी शिकस्त होनी थी। वो तो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा शिवम दुबे के यार, उसको हेनरी के हाथ से बॉल लगकर जो आउट हो गया। हालांकि उसने अपना रोल सही प्ले कर दिया था अर्शित राणा ने। उसको पता था कि यार मुझसे शॉट नहीं लगेगी, क्योंकि स्लोअर भी आ रही थी, कभी वो तेज कर दिया करता था। डफी ने आज बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, हेनरी की बड़ी जबरदस्त बॉलिंग थी। फोक्स भी आज लगभग सेटिंग में बॉल कर आके चला गया। ईशुदी को ही कूटा गया है सिर्फ आज, जो 40 रन पाने, हमें ख्याल में 40 सबसे ज्यादा छक्के उसी को पड़े। हाँ, सबसे ज्यादा छक्के उसे। इंडिया 3 छक्के की दूर के ऊपर रह गया। 2-3 छक्के और मार दे, 2-3 छक्के और लगने थे। छक्कों का ही गेम था, छक्के और लगने थे, उसके बाद काम उतर जाता। हाँ, ये जरूर है कि शिवम दुबे अगर रन आउट ना होते तो शायद मैच का नतीजा, उसमें कमांड थी कि वो चेंज कर सकते, क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज है जिसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये मैच में जब ये खड़ा हुआ है तो, क्योंकि वो जब खेलते हैं तो जीतते ही हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि शिवम दुबे खेल रहे हो और इंडिया हार जाए। और आज मौका ऐसा आ गया था कि शिवम दुबे या साथ साथ उसका बोल दूं मैं, रिंकू सिंह भी आज जबरदस्त बैटिंग करके गए। मगर ये कि यार ठीक है, फिर भी मैं चाहूंगा कि उसको उसी नंबर पे खिलाया जाए जो 7-8 के ऊपर आता है ना। 40-20 बॉलों में 44 मार देता है वो, मुझे वो ठीक लगता है। उसकी वजह ये है कि यार ऊपर से उसको पता है कि उसके साथ कमांड करने वाले बल्लेबाज हैं। ईशान किशन को आज का मैच ना खिलाना, पानी के लिए भेजना, मैसेज के लिए भेजना है, मेरी समझ से गलत है यार। 5वें मैच में आप मौका देंगे, अपनी पूरी बैटिंग के साथ जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में आज न्यूजीलैंड का दिन भी था और न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने आज, असल में बॉलिंग वही थी आज, उन्होंने बॉलिंग के साथ बड़ा अच्छा काम किया। सेंटनर अच्छी बॉलिंग करके गए सारा। ईशुदी के अलावा आप देखें तो बाकी उनके जो 3 बॉलर्स थे, फोक्स हुए, हेनरी हुए, और क्या नाम है वो लौंडा जैकब डफी, उसने बड़ी अच्छी आज स्लोअर विन भी थी, तेज भी कर रहा था वो, उसकी बॉलें बड़ी जबरदस्त थी। बहरहाल इंडिया के लिए भी ये सुहाना सफर तो नहीं रहा। सीरीज का एक मैच उनको लग गया है, सीरीज उनके हाथ में जरूर है। 5वां मैच ये तय करेगा अब करने के लिए जाने। कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान है, उसके ऊपर भी बैठेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।